चलते हैं। तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल डैश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो तेल किसके रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इंसुलेशन और शीतलन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विधि से एक वितरण प्रणाली में एक पावर ट्रांसफार्मर का शीतलन किया जाता है? ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो ट्रांसफार्मर यूज होता है उसमें किस तरह का यूज किया जाता है? तो ऑयल शीतलन। ठीक है, ऑयल शीतलन प्रदान किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रांसफार्मर तेल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कार्य ट्रांसफार्मर तेल का नहीं है? तो प्राइमरी कॉइल को ठंडा करना, सेकेंडरी कॉइल को ठंडा करना, अतिरिक्त इंसुलेशन प्रदान करना, या प्रेरक युग्म प्रदान करना। ठीक है, तो प्रेरक युग्म प्रदान करना डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका ट्रांसफार्मर ऑयल का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रांसफार्मर में डैश सेफ्टी एक ट्रांसफार्मर में डैश सेफ्टी रिले किस तरह कार्य करता है? ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में सेफ्टी रिले किस तरह से कार्य करता है? तो बुकोल्स रिले जो है सेफ्टी रिले का काम करता है। ठीक है, तो बुकोल्स रिले सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुकोल्स रिले का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है? तो किसके लिए बुकोल्स रिले का प्रयोग किया जाता है? तो परिणामित्र। ठीक है, परिणामित्र के लिए बुकोल्स रिले का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान क्या होता है? तो 2 से 5%। ठीक है, कितना होगा? 2 से 5% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर टेपिंग स्विच किस वाइंडिंग में जुड़ा होता है? ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच किस वाइंडिंग में जुड़ा होता है? तो इस क्वेश्चन को हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में भी देखे थे। किस में होता है? तो द्वितीय वाइंडिंग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो ट्रांसफार्मर की तुल्यकालिकता के लिए निम्न में से कौन सी प्रमुख शर्त है? ठीक है, तो दो ट्रांसफार्मर को की तुल्यकालिकता के लिए कौन सा शर्त है? मतलब सिंक्रोनाइजेशन के लिए कौन सा सही है? तो गति और भार बराबर होना चाहिए। ट्रांसफार्मर में गति कहाँ से होगा? ये एक स्टैटिक डिवाइस है। गति और आवृत्ति फिर से गलत हो जाए। गति और उत्तेजन ये फिर से गलत हो गया। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है? तो एक स्टैटिक डिवाइस है, इसलिए इसमें गति नहीं होगा। आवृत्ति, वोल्टेज और फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। हाँ, तो ये सही है। ठीक है, वोल्टेज, करंट और फेज एंगल सेम होना चाहिए, तब जाके हम किसी दो ट्रांसफार्मर को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो परिणामित्र के समानांतर संचालन के दौरान निम्न में से किस स्थिति का पालन नहीं किया जाना चाहिए? ठीक है, तो किस स्थिति का पालन नहीं किया जाना चाहिए? तो उनका वोल्टता रेटिंग जो है समान होना चाहिए। ठीक है, तो उनका वोल्टता रेटिंग समान होना चाहिए, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समानांतर प्रचालन के लिए संभव तीन से तीन फेज ट्रांसफार्मर संबंध न है। ठीक है, तो क्या होगा? स्टार डेल्टा से स्टार डेल्टा। ठीक है, क्या होगा? तो स्टार डेल्टा से स्टार डेल्टा संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रांसफार्मर के समानांतर प्रचालन के लिए निम्नलिखित में कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है? ठीक है, तो कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है? तो ट्रांसफार्मर की समान ध्रुवता ये नहीं है। ठीक है, समान वोल्टेज अनुपात। ठीक है, समान प्रतिशत प्रतिबाधा, या प्राइमरी वाइंडिंग में वर्त समान होने चाहिए। ठीक है, तो डी करेक्ट आंसर है। प्राइमरी वाइंडिंग में वर्त समान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समानांतर प्रचालन पैरेलल ऑपरेशन
के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? ठीक है, तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? तो बराबर ध्रुव। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है, बराबर ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रांसफार्मर जब समानांतर में प्रचालित होते हैं तो वे आपस में भार किस आधार पर लेते हैं? ठीक है, तो आपस में भार किस आधार पर लेते हैं? तो केवीए संधिकरण पर। ठीक है, केवीए नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रांसफार्मर के समानांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, तो अनिवार्य शर्त क्या है? तो समान केवीए रेटिंग, अभी जस्ट देखे थे पिछले वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रांसफार्मर समांतर में चल रहे हैं, ये दोनों निम्नलिखित के आधार पर लोड का सहभाजन करेंगे। तो किसके आधार पर सहभाजन करेंगे? तो प्रति इकाई प्रतिबाधा। ठीक है, प्रति इकाई प्रतिबाधा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर का क्या कार्य है? ठीक है, ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर का क्या कार्य है? तो वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना। वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल फेज ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी का कुंडलन करते समय निम्न में से किस पर विचार किया जाता है? तो किस पे विचार किया जाता है? फेज अनुपात पे। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ट्रांसफार्मर के संबंध में कौन सा कथन सही है? धारा ट्रांसफार्मर का द्वितीय कभी भी खुला नहीं होना चाहिए। ठीक है, धारा ट्रांसफार्मर का द्वितीय सेकेंडरी साइड कभी भी खुला नहीं होना चाहिए। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है? ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है? तो बुशिंग जो है बाहर से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 kVA, ठीक है, 11,000 पर वोल्ट अपॉन 400 वोल्ट एकल फेज परिणामित्र में द्वितीयक कुंडली में 100 फेरे हैं। प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो हम लोगों को मालूम है कि V1/V2 बराबर होता है N1/N2। ठीक है, तो 11,000 बटा 400 बराबर में हो जाएगा, द्वितीय कुंडली का बोल रहा है ना, तो X/100। ठीक है, तो इस X को इस साइड कर देंगे तो हो जाएगा हमको 1100 गुना 100 बटा 400। ठीक है, ये चार जीरो से, इस 2 जीरो को 4 से 25। ठीक है, तो 25 और 11 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा 2750। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 2750। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर हानि 1000 वाट है, आधे भार पर हानि कितनी होगी? ठीक है, आधे भार पर हानि कितनी होगी वो निकालना है। तो पूर्ण भार पे कितना है? तो 1000 वाट। ठीक है, तो इसका निकालने का आसान सा तरीका है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू
सॉरी 1/2 का स्क्वायर इंटू लॉसेस 1000, ठीक है। तो कीजिएगा तो कितना आएगा 250 वाट, ठीक है। तो डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पूर्ण लोड वाले ट्रांसफार्मर में तांबे का लॉस जो है 100 वाट है। आधे लोड पर 6 की गणना कीजिए, ठीक है। तो आधे लोड पर फिर से उसी तरीके से क्या बोलते हैं 1/2 का स्क्वायर इंटू लॉसेस 100, फिर से कितना होगा 25 वाट, ठीक है। तो बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। एक 100 एम्पियर बाय 5 एम्पियर अनुपात का करंट ट्रांसफार्मर 5 एम्पियर के एम्पियर मीटर से जुड़ा है। यदि हम पाठ्यकांश रीडिंग 3 एम्पियर है तो वास्तविक करंट की गणना करें, ठीक है। तो एक्चुअल करंट क्या होगा। अगर बोल रहा है कि करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि 100 एम्पियर को 5 एम्पियर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और बोल रहा है कि 5 एम्पियर का मेरा वाट मीटर है और उसमें रीडिंग जो है 3 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं 100/5, ठीक है, और इंटू 3 कितना हो जाएगा 60 एम्पियर। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा सी जो है करेक्ट आंसर है। तो आज के सेट को